साथियों नमस्कार। पत्रकार समाज का आईना होता है। वह समाज की अच्छाइयों को दिखाता है, समाज की बुराइयों को भी दिखाता है। अच्छा कार्य करने वालों को ला करके प्रोत्साहित करता है और खराब कार्य करने वालों को भी समाज को दिखाता है ताकि समाज में सुधार हो, जिम्मेदार उसको देखें और सुधार करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनता में पारदर्शिता लाना चाहते हैं। विभागों में 100% कार्य सही ढंग से हो, इसके लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। लेकिन जनपद महाराजगंज के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का तुगलकी फरमान कुछ और ही है। उनका अपना आदेश चलता है। अभी हाल ही में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक पत्रकार के बहाने सभी पत्रकारों से संबंधित एक ऐसा पत्र जारी किया है जिससे मीडिया जगत में भूचाल आ गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का मैं वह पत्र आपको सुनाना चाहता हूं, आप उसे सुन लीजिए। पत्र अपने प्रधानाध्यापकों, इंचार्ज प्रधानाध्यापकों के नाम से जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि कतिपय व्यक्ति या अन्य समूहों में जाकर स्वयं को पत्रकार बताकर अथवा मीडिया कर्मी बताकर विद्यालय में पहुंचकर कक्षाओं में बच्चों की फोटो खींचने लगते हैं तथा अभिलेखों से छेड़छाड़ करते हैं तथा विभागीय सूचनाएं मांगने का प्रयास करते हैं। साथ ही किचन सेट में प्रवेश करने की कोशिश भी करते हैं, जिससे किसी भी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। बीएसए साहब का कथन ठीक है, आपने सही लिख दिया है, लेकिन इसके नीचे का भी आप पढ़ लीजिए। उसमें क्या लिखा है? लिखा है आपको निर्देशित किया जाता है, यानी कि प्रधानाध्यापक को निर्देश दे रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति या समूह स्वयं को पत्रकार मीडिया कर्मी बताकर विद्यालय में आता है तो सर्वप्रथम उससे शालीनता पूर्वक जिला सूचना अधिकारी द्वारा निर्गत पहचान पत्र दिखाने को कहें। यदि परिचय पत्र दिखाते हैं तो उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराएं, परंतु किसी भी अभिलेख की फोटो न खींचने दें। बिना परिचय पत्र विद्यालय में आए व्यक्ति समूह को विद्यालय से बाहर जाने को कहें तथा कोई भी अभिलेख न दिखाएं, न ही विभागीय जानकारी दें। इसकी सूचना तत्काल खंड शिक्षा अधिकारी को दें। नीचे लिखते हैं उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि मीडिया घरानों में जो संस्थानें हैं वह सभी पत्रकारों को परिचय पत्र नहीं जारी करती हैं। मान्यता पत्र जो पत्रकार होते हैं वह एक अखबार में एक जिले में 1 से 2 लोग होते हैं और जनपद महाराजगंज में इस तरह से करीब 25 से 30 पत्रकार हैं जिनके पास संस्थान ने आई कार्ड जारी कराया है। और इसका मतलब यह हुआ, इसके अलावा जो लोग भी कार्य कर रहे हैं वो फर्जी हैं, वो पत्रकार नहीं है। आपने इसमें यह भी लिखा है कि जिला सूचना अधिकारी द्वारा निर्गत पहचान पत्र, आपको जानकारी होना चाहिए जिला सूचना अधिकारी द्वारा मीडिया कर्मियों को पहचान पत्र जारी नहीं किया जाता है। वह तभी जारी करते हैं जब जिले में कोई बड़ा आयोजन हो, जैसे मुख्यमंत्री आ रहे हों, प्रधानमंत्री आ रहे हों, तो उनको पास जारी करते उस दिन के लिए। चुनाव हो रहा हो, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव, नगर निकाय चुनाव, इसका हो रहा हो तो पहचान पत्र जारी करते हैं एक दिन के लिए, उस तिथि के लिए जिस दिन कार्यक्रम हो। इसके अलावा उनके पास यह अधिकार नहीं है कि मीडिया कर्मी को वह परिचय पत्र जारी करें। तो आपने इस पत्र के बहाने से मीडिया कर्मियों के कदम विद्यालय में पहुंचने से रोकने की कोशिश की है। क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस संविधान का उल्लंघन किया है जिसमें आम व्यक्ति को के साथ ही पत्रकारों को भी अभिव्यक्त की आजादी दी है, उन्हें अपनी बात रखने, सुनने का अवसर दिया है। इसके साथ ही सरकार भी चाहती है कि समाज में पारदर्शिता आए, विभागों में अच्छा कार्य हो।
ये बताइए, जब पत्रकार अच्छा नहीं दिखाएगा, खराब नहीं दिखाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे? भ्रष्टाचार की गंगा बहा देंगे। जैसा कि बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जनपद महाराजगंज में ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में 2.25 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था, जिसमें तत्कालीन बीएसए निलंबित हुए थे। अब बताइए ईमानदार कौन है? आपका अध्यापक 40 से 60 हजार रुपये प्रति माह सरकार से लेता है, कितने दिन स्कूल जाता है, कितना समय पढ़ाता है और क्या पढ़ाता है, यह सब जानते हैं। आप स्कूलों का निरीक्षण करते हैं और क्यों करते हैं यह सब लोग जानते हैं। उनकी बहाली कब करते हैं, क्यों करते हैं, सब लोग जानते हैं। और आप गलत ठहरा रहे हैं उस पत्रकार को, उसका कदम रोक रहे हैं। आप जानते हैं कि पत्रकारों के पास परिचय पत्र नहीं होता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। महाराजगंज में 2000 पत्रकार हैं, 25 से 30 लोगों के पास आई कार्ड है, सब फर्जी है। इसके अलावा आपको यह आदेश वापस लेना पड़ेगा। आपके इस पत्र के चलते बहुत से पत्रकार तनाव में हैं और वह बहुत गुस्से में भी हैं। अभी सितंबर में ही पत्रकारों का अधिवेशन हुआ है, जिसमें नई कार्यकारिणी का चुना हुआ है। उसमें भी पत्रकारों ने इस मुद्दे को रखा और कहा कि यह तो सरासर अन्याय है, तानाशाही है, तुगलकी फरमान है। बीएसए साहब को इतना भी नॉलेज नहीं है, इतना पढ़ लिख कर आए हुए हैं और इस तरह का पत्र जारी कर रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई पत्रकार गलत कार्य कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, उसकी मंशा गलत है, तो आप उसके खिलाफ एफआईआर कराइए, उसको जेल भिजवाइए। उसके बहाने सभी पत्रकारों को आप नहीं रोक सकते। एक गांव में एक व्यक्ति अपराध करता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरे गांव के लोग अपराधी हों, पूरे गांव के लोगों को रोक दिया जाए, पूरे गांव के लोगों को जेल में डाल दिया जाए। यदि आपका अध्यापक भ्रष्टाचार करता है या आप मान लीजिए बीएसए ही भ्रष्टाचार करता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सभी अध्यापकों को निलंबित कर दिया जाए, सभी बीएसए को बर्खास्त कर दिया जाए। मुझे लगता है कि यह बात सब लोगों के समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई होगी तो समझ जाएं, क्योंकि पत्रकारों को कभी दबाया नहीं जा सकता, कभी कुचला नहीं जा सकता, क्योंकि स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के साथ चलने वाला वह पहिया है, समाज के विकास में गति देने वाला है। आप क्या कर रहे हैं उसको दिखाने वाला है। अच्छा कर रहे हैं तो भी दिखाता है, गलत करेंगे तो भी दिखाता है। मानता हूं कि हर समाज में गलत लोग होते हैं, कुछ पत्रकार के नाम पर के कुछ गलत कार्य करते होंगे, उनको चिन्हित करिए, उनको जेल भिजवाइए। इसका और जो ईमानदार हैं, कार्य अच्छे से कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित भी आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बीएसए साहब अपने इस पत्र को संशोधित करेंगे। नहीं करेंगे तो कल उनको कटघरे में जवाब देना पड़ेगा। उनके हाथ पांव उस जज के सामने कांपेंगे जवाब देते देते, क्योंकि उन्होंने पत्रकारों के मौलिक अधिकारों को हनन करने की कोशिश की है। और एक जानकारी मैं दे दूं कि महाराजगंज के पत्रकार जिलाधिकारी के सामने भी ये बात रखेंगे और बीएसए की इस मनमानी के बारे में बताएंगे। तो साथियों, आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत वक्तव्य दिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं भी उसमें सुधार कर सकूं। हर आदमी में गलती होती है, सुधार करना चाहिए। अगर बीएसए साहब को लगता था कि उस पत्रकार ने किसी टीचर को ब्लैकमेल किया, विद्यालय में गया, फोटो बनाया, वीडियो लिया, तो सबसे पहले उस पत्रकार के मुखिया से बात करना चाहिए, उस पत्रकार के संस्थान के मालिक से उस प्रबंध तंत्र से बात करना चाहिए, तब उसके बाद ही उसको कोई निर्णय लेना चाहिए। ये तो उनका पत्र बताता है कि किस तरह से उनकी कार्यप्रणाली है, किस तरह से तानाशाही रवैये में पत्र लिखा गया है। लिखा है अंतिम में निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। आप पालन कराइए, अच्छी बात है, लेकिन जो वाकई पत्रकार हैं उनको आप मत रोकिए। जो ब्लैकमेल करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं,
आप उनके लिए एक्शन ले सकते हैं, उनके नाम से दीजिए आप, हम सब लोग सपोर्ट करेंगे उसका। उस गलत आदमी का विरोध करेंगे, क्योंकि पत्रकार हो ही नहीं सकता है जो जा करके दलाली करता हो, चाटुकारिता करता हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, हमें कुछ सुझाव दीजिएगा ताकि हम नई जानकारी लेकर आपके सामने आए। तब तक के लिए नमस्कार।